तो अभी तक हम लोगों ने गॉस लॉ की मदद से डिफरेंट तरह के बॉडी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देखा था, जिस पर क्वेश्चन सब हमें बोर्ड में आता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और डिफरेंट तरह के बॉडी के चल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालेंगे। What is electric potential? देखिए जवाब होगा हमारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो उस पॉइंट से जहां पर हम पोटेंशियल जानना है वहां से +1 चार्ज को इन्फिनिटी तक ले जाने में फील्ड के द्वारा जितना वर्क होगा वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। दूसरा तरीका आप ये भी कह सकते हैं कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक +1 चार्ज को लाने में वर्क। देखिए दोनों में अंतर देखिए। पहला मैं बोल रहा हूं कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल जानना है उस पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने में फील्ड के द्वारा वर्क, फील्ड बोल रहा हूं। और दूसरा मैं बोलता हूं कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, जहां पर पोटेंशियल जानना है उस पॉइंट तक लाने में वर्क। यहां पर सीधे वर्क बोला, किसी का नाम नहीं लिया। सीधे वर्क मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क, और जब फील्ड द्वारा वर्क बोलेंगे तो क्लियर बोलेंगे, लिखना पड़ेगा हमें फील्ड द्वारा वर्क। ये तो जो एक्सटर्नल एजेंट को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में वर्क होगा, उतना ही वर्क फील्ड को उस पॉइंट से इन्फिनिटी ले जाने में वर्क होता है। इसीलिए पोटेंशियल सेम होता है। यहां समझिए, जैसे हमको मान लीजिए कि इस पॉइंट पर पॉइंट P पर पोटेंशियल जानना है, किसी भी चार्ज की वजह से, मान लीजिए कोई चार्ज Q है, इसके वजह से R दूरी पर किसी पॉइंट पर P पर पोटेंशियल जानना है। इस चार्ज Q की वजह से हमें कुछ फील्ड होगा ना, और इस फील्ड की वजह से इस पॉइंट P से +1 चार्ज को इन्फिनिटी तक ले जाने में जितना वर्क होगा इस फील्ड के द्वारा वही इस पॉइंट पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फील्ड इन डिस्प्लेसिंग a unit positive charge। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम दैट पॉइंट, तो कोई जरूरत नहीं इन्फिनिटी के है, ये कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट भी हो सकता है। जनरली रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पर लिया जाता है, लेकिन वो दूसरा पॉइंट भी हो सकता है। यहां पर लिखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट टू सम रेफरेंस पॉइंट। उस बिंदु से किसी रेफरेंस बिंदु तक, वो रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी हो सकता है। जनरली रेफरेंस पॉइंट टेकन एट इन्फिनिटी, प्रायर रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पर लिया जाता है। तो जिस पॉइंट पर पोटेंशियल जानना है उस पॉइंट से +1 चार्ज को इन्फिनिटी तक ले जाने में जितना फील्ड द्वारा वर्क होगा, मैंने यहां फील्ड लिखा है ना, देखिए। तो देखिए मान लीजिए लेट E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पर, लेट E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब वो इस चार्ज Q के पास हो या बहुत सारा चार्ज मिलाकर हो, जैसे भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। देयरफॉर अब यहां से ले जाना +1 चार्ज को यहां तक, ध्यान दीजिएगा। तो +1 चार्ज पर फोर्स क्या लग रहा है वो जानेंगे। देयरफॉर फोर्स ऑन +1 चार्ज एट P क्या होगा, F बराबर QE। Q मतलब चार्ज, चार्ज क्या है +1 इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये F बराबर क्यू, ये सब तुम पढ़ाए हैं, समझ गए हो गया, ये हो गया। यानी F बराबर क्या हो गया, F1 इक्वल +1 चार्ज पे जब फोर्स होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब यहां पर क्योंकि ये दूरी मान लीजिए R है, यहां R से dr दूरी खिसकाने पहले वर्क क्या हो निकालिए, वर्क डन बाय फील्ड in displacing +1 charge through a small distance dr from r से आगे dr है from r, क्या होगा dw बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा फोर्स F वर्क क्या होगा dw बराबर फोर्स F का मान क्या है E डॉट टी, देख रहे हैं। इसीलिए अब इस पॉइंट P से इंफिनिटी ले जाना कितना वर्क होगा, उसमें इंटीग्रेट कर देंगे। अभी तो dr दूरी घसकाने वर्क निकला ना, अब हर छोटा छोटा वर्क को आप जोड़ दीजिए, कुल वर्क निकल जाएगा। तो फिजिक्स में जोड़ते कैसे, इसलिए टोटल वर्क डन फ्रॉम r मतलब r दूरी पर r टू इंफिनिटी क्या होगा, डबल इक्वल टू इंटीग्रेशन r से इंफिनिटी इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क हुआ ये तो पोटेंशियल है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, चलो V R दूरी पर एट P एट डिस्टेंस R क्या होगा VR बराबर R टू इंफिनिटी E डॉट। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली इंफिनिटी पर हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और इंफिनिटी पर का पोटेंशियल 0 मानते हैं, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं VR माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू R टू इंफिनिटी। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार VR1 माइनस VR2 निकालना, यानी R1 पर पोटेंशियल माइनस R2 पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इसको निकाल दो बिंदु के बीच में, R1 दूरी पर का पोटेंशियल माइनस यानी दोनों बिंदु के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, तो क्या होगा यहां देखिए R और इंफिनिटी से था इसलिए यहां पर R1 से R2 देना दिक्कत। आप देखिए वास्तव में पोटेंशियल क्या है, जो वर्क डन है वास्तव में जो पोटेंशियल आपने निकाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस R जो है वो क्या है वास्तव में वर्क डन। यहां लिख देता हूं ये VR क्या है, वास्तव में ये वर्क डन है, लेकिन वर्क डन किस पर, +1 चार्ज पर। किस पर वर्क डन है, किसको ले जाना वर्क है, यूनिट पॉइंट चार्ज पर, यानी इकाई धनावेश ले जाने वर्क है। यानी कह सकते हैं आप कि वास्तव में पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, हर इकाई चार्ज क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Therefore, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो वर्क डन है किस पर, इकाई चार्ज पर, यानी बचा में चार्ज पर। ये इसको कैसे पढ़ते हैं, वर्क डन पर यूनिट, कैसे पढ़ते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट में तो बट्टा, यानी इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम, जूल पर, समझ में आया। इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट, और जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। समझ में आया, जूल पर कूलम ही। कोई दिक्कत,
इसका डायमेंशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, तो वर्क का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और इसका आई यानी क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 देख रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना है वहां से +1 चार्ज को इन्फिनिटी तक ले जाने में जो फील्ड के द्वारा वर्क हो रही है और उसी को डिराइव करके एक्सप्रेशन दिया। कोई दिक्कत समझने में? तो ये तरीका समझ में आया क्या कैसे हो रहा है, क्यों क्या यूनिट होगा, क्या डायमेंशन समझ में आया। और जूल को तोड़िएगा तो क्या होगा, न्यूटन मीटर। यहाँ पर अब मान लो एग्जाम देने गए, वहां पर लिखा हुआ है न्यूटन मीटर पर कूलम, तो घबरा मत जाना, न्यूटन मीटर पर कूलम वही तो जूल हो गया। यानी यहाँ पर न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर पर कूलम भी है, तो यही चीज है। सॉलिड स्फीयर की वजह से किसी भी बॉडी के पूछ सकता है, इसी तरीके से निकलेगा सर। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दूसरा में चार्ज स्फेरिकल सेल। देखिए अब हम ऐसे लिखे हैं, इसी चीज को कह रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ भी मतलब पोटेंशियल निकालने के लिए पूछ रहा है दोनों बॉडी चल। क्वेश्चन एग्जाम पूछने का लहजा अलग अलग हो सकता है, लेकिन निकालना क्या है, पॉइंट चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से। कैसे बनाए आंसर इसका, पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, इसके चलते आर के ऊपर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जाना है और भी जाना है। तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पहले लिख लीजिए, एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए। क्यू चार्ज चलते आर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एस। आप लोग याद नहीं कर रहे हैं क्या, पीछे का चीज नहीं आता तो कोई फायदा नहीं प्रश्न करने का। अगर डबल याद नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं प्रश्न करने का। Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एस। अब पोटेंशियल जानना है हमको, पोटेंशियल आर पर क्या होगा, तो आर से लेके इन्फिनिटी तक ई डॉट डी आर निकाल। अब देखिए यहां पर जानना था, यहां पर ई भी इधर है और डी आर भी इधर है, आखिर कहां ले जाना है, इन्फिनिटी पर ले जाना है। यानी ई और डी आर में एंगल क्या है, 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, ई डी आर cos 0 डिग्री आर टू इन्फिनिटी। ई का मान डाल दीजिए Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर अंदर रह गया इंटू ये डी आर cos 0 दोनों होते, कहां से कहां था, आर से इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा पोटेंशियल आर पर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर पावर -2 इसको ऊपर ले गए, अब पावर 1 जोड़ते हैं इंटीग्रेशन में, आर से इन्फिनिटी Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बटा -1 Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा -1 बाई आर, आर से इन्फिनिटी Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाई इन्फिनिटी -1 प्लस 1 बाई आर, यानी पोटेंशियल क्या होगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये हो गया, देखिए समझ में आया। लेकिन पीछे का चीज रोज के रोज याद करिए, प्रैक्टिस करिए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। देखिए जो चीज वहां पढ़ाया तो उसके यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यही फिजिक्स का है। इसलिए क्रैश कोर्स में एक क्लास की तरह ही पढ़ाना पड़ता है। दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। अब सेल में तो दो केस हो जाता है, आउटसाइड पॉइंट और इनसाइड पॉइंट। मान लीजिए Q है चार्ज ऑन सेल और A है रेडियस ऑफ सेल। हम इसमें पहला केस देखते हैं एट आउटसाइड पॉइंट, यानी R बड़ा है, ध्यान दीजिए यही सेल है, इस पर चार्ज Q है, इसका रेडियस A है और R इस पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल। वही बात जो इसमें किए थे, हमको यहां से इनफिनिटी ले जाना। इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, इधर ही dr होगा, तो एट P इक्वल टू क्या होगा Q बटा 4π0 हम पढ़ाए थे कि पॉइंट चार्ज चलते हैं आर्बिट्ररी पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल की वजह से भी आउटसाइड पॉइंट पर आर्बिट्ररी पर होता है। मुझे पहला दिन आया हो क्या? हाँ, तो पीछे कैसे याद नहीं कर रहे हो? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हम वही बात पढ़ाए, पोटेंशियल आर्बिट्ररी पर जानना क्या करेंगे, R से इनफिनिटी तक कुछ नहीं, वही काम करेंगे। एंगल 0 डिग्री है, क्या होगा E dr cos 0 डिग्री R से E कमांड डाल दें Q बटा 4π0 1/r² dr R से। अब देखिए आप अभी इसको तोड़िएगा Q बटा 4π0, इसको ऊपर लीजिएगा R पावर -2, इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं R टू इनफिनिटी, तो सॉल्व कर दीजिएगा। पोटेंशियल आर्बिट्ररी पर आ जाएगा Q बटा 4π0 और देखिए ना अभी अब कितना सॉल्व करके आ जाएगा कितना, वो यहाँ ऊपर में किया हुआ देखिए नहीं, क्या किया ना, तो ये हमारा पोटेंशियल निकल गया आउटसाइड पॉइंट पर, देख रहे हैं। अब इनसाइड पर निकालेंगे, एक बार सिखा देना आप सब ऐसे ही होगा, सब ऐसे निकले। यही तो फिजिक्स है, फिर भी फिजिक्स भारी लगता है। इसका केस 2 देखते हैं हम, एट इनसाइड पॉइंट, एट इनसाइड पॉइंट यानी जब R छोटा होगा। देखिए यहां पर जब अंदर में निकालेंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पोटेंशियल जानना है। तो एट E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी हम ऐसे कहें E का मान जो है वो 0 है जब हमारा R छोटा है इससे अंदर, लेकिन हमको तो +1 चार्ज को T से लेकर इन्फिनिटी तक ले जाना है, यानी अंदर में भी लाना है बाहर भी लाना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहरों में चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वो बाहर में क्या होता है Q बटा 4π0 R², जब R बड़ा होगा, यानी हमें दोनों तरफ ले जाना है। हम जो फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल एट R दूरी पर, हम R से इन्फिनिटी तक जो E डॉट dr करेंगे, इसमें हमको कुछ दूर अंदर भी ले जाना है, कुछ दूर बाहर भी, यानी इसको हम तोड़ेंगे। R से इन्फिनिटी तक E डॉट R से पहले
ए तक लाएंगे सरफेस तक, नहीं समझे बात, यहां से यहां तक ई डॉट डी। अब फिर हमको तोड़ना पड़ेगा ए से इन्फिनिटी तक, दो पार्ट हो जाएगी। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थे तो जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। अब प्लस बाहर में हम इसको तोड़ेंगे तो ये तो ई डी आर कॉस जीरो डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ई और डी आर एक ही दिशा में हो जाएगा। ई का मान क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, ए से इन्फिनिटी तक। इसको तो सॉल्व करिएगा, क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो -2 + 1 बटा -2 + 1, बोलिए ए से इन्फिनिटी तक। पोटेंशियल जो अर्थ पर आएगा अंदर में वो हो जाएगा क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाई आर, ए टू इन्फिनिटी, यहाँ ए है यानी क्या क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाई इन्फिनिटी + 1 बाई, यानी वी आर पर क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये तो फिक्स है, यानी आप निकाल रहे हैं आर दूरी पर, लेकिन इस आर से कोई बहस नहीं है, ये ए पर निर्भर कर रहा है, देख रहे हैं। यानी आर छोटा होने पर, यानी अंदर में किसी भी खोखला गोला के अंदर में, चाहे वो आर दूरी आप यहां पर ले, चाहे आर दूरी आप यहां पर लीजिए, यहां पर लीजिए, चाहे यहां लीजिए, यहां लीजिए, कहीं भी लीजिए, अंदर में हर जगह पोटेंशियल एक जैसा का, आर स्वतंत्र है। यानी पोटेंशियल at inside point of a cell is independent of R, that is constant everywhere, and depends on A, and radius of cell। बस देख रहे हैं, तो अंदर में हर जगह पोटेंशियल एक जैसा होता है, किसी भी खोखला होगा। अब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो अंदर में हर जगह पोटेंशियल एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालिए, एक ही बात है, समझ रहे हैं ना। तो मान लीजिए कि Q है चार्ज इन सॉलिड स्फीयर, और रो मान लीजिए इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर, और रो जो है वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यानी जब चाहे तो रो का मान जान सकते हैं कैसे, चार्ज क्यू बटा वॉल्यूम कितना होगा सॉलिड स्फीयर का, 4/3 पाई ए क्यू, यानी 3Q बटा 4 पाई। जब मन हो आपको रो के बदले में लिख सकते हैं, या फिर Q को रो के बदले में लिख सकते हैं कैसे, Q बराबर रो गुना 4 पाई ए क्यू बाई 3, नहीं हो जाएगा, जब जरूरत हो कर सकते हैं। केस 1 एट आउटसाइड पॉइंट, ये सबको आता है। अभी मैंने बताया है होलो स्फीयर में जो वही सॉलिड स्फीयर में, सच को तो मुझे निकालने का मन नहीं है, लेकिन यहां पर निकालना है मान लो पीवो पोटेंशियल। क्या करेंगे, +1 चार्ज को यहां से कहां तक ले जाएंगे, ले जाएंगे ना। तो एफ पी तुम लोग खुद जानते हो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम जानते हैं आर क्या होता है, ई डॉट डी आर R2 इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं कि ये बताया था ना,
तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा बी पोटेंशियल आर्डर पर क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। ये सब कर लो तुम लोग और बड़ा होगा इसी। लेकिन इसका जो दूसरा केस है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सीखने वाला है, उसको हम यहाँ करके दिखाते हैं। तो जगह भी बचाते हैं, यहाँ से इतना जगह इधर चोरी कर लेते हैं। चलिए केस 2 इनसाइड पॉइंट आर छोटा हो इसे, ये हमारा रेडियस स्फीयर है, रेडियस ए है, आर जो किसी पॉइंट पर निकालना है। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान दीजिएगा, हमको तो +1 चार्ज को यहां से लेकर बाहर में भी ले जाना है ना, यानी अंदर और बाहर दोनों चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान जो है वो रो बट्टा 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है अंदर में। हम दिखाए होंगे प्रूफ करके गॉस लॉ की मदद से। अब जो भूल गए हैं उनको दिक्कत हो रही होगी, इसलिए हम कहते हैं रिवीजन करो। और बाहरी में ए होता है। अब पीछे का चीज बोलते जाइएगा, आगे दिक्कत धीरे 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 समझ में नहीं आएगा। अगर पिछला चीज अप टू डेट है समझ में आएगा, वो आप पर है। अप टू डेट क्या, आप तो एग्जाम देना है, आपको अप टू डेट होना ही चाहिए। अब हमको पोटेंशियल जानना है आर दूरी पर, हम क्या करेंगे, आर से इंफिनिटी तक ई डॉट डी आर लगाएंगे। सब एक ही तरीका है, तरीका बदलेगा ही नहीं। अब यहां से कुछ दूर अंदर में ले जाएंगे तो अंदर में फील्ड कुछ अलग तरीके से है और बाहर में कुछ अलग तरीके से। तो अंदर का अलग, आर से ए तक अलग होगा और ए से इंफिनिटी अलग होगा। देखिए अंदर में रो बट्टा 3 एप्सिलॉन नॉट, इसको तोड़ दिए, cos 0 हो गया, नहीं समझ में आया। अरे इधर लिख ही देते एक बार, ई डी आर cos 0 डिग्री आर टू ए प्लस इसमें भी ई डी आर ए टू इन्फिनिटी cos 0 डिग्री। ई का मान रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इधर कर दीजिए, आर डी आर से ए तक प्लस क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर डी आर ए से इन्फिनिटी। अब देखो तो जगह इधर ले आते हैं, रो बट्टा 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई 2 है तक, आर से तक प्लस क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक बार इंटीग्रल लिख देते हैं, -1 बाई आर 1 बाय रेस्पेक्टेशन। कई बार हम पीछे किए हैं। ए से यानी रो बट्टा 3 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालेगा -1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई। अब देखिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आर दूरी पर रो बट्टा 3 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन रो का मान आप चाहे तो पुट कर दीजिए, रो का मान क्यू के रूप में इतना हो, अगर क्यू के रूप में आंसर चाहते हैं तो। नहीं, अगर आप रो के रूप में आंसर चाहते हैं, रो के रूप में ही, तो क्यू के बदले में रो के रूप में मान रख दीजिए। अभी फिलहाल हम क्यू के रूप में ला देते हैं। क्यू के रूप में लाएंगे क्या हो जाएगा, रो के बदले हम लिखेंगे 3q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई ए क्यू, यहाँ पहले से 3 एप्सिलॉन नॉट है ना, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब बट्टा में 2 है पहले से, प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 में 8 हो जाएगा, क्यू बट्टा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। दोनों में से कॉमन लीजिए, क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 ए स्क्वायर। अब प्लस इसमें तो निकल गया,
बच गया 1, क्या आ जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, इसमें सॉल्व A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर A स्क्वायर 3A स्क्वायर, क्या हो जाएगा आधे पोटेंशियल Q बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यू 3A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये हमारा पोटेंशियल निकल गया R पर। देख रहे हैं जो R बड़ा R छोटा है, देख रहे हैं। तो पोटेंशियल में जितना भी तरह का बॉडी का पूछ सकता है सारा तरह का बॉडी कर दिए हैं। अब हम लोग अगले क्लास में पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखेंगे, और एनर्जी के बाद हम लोग कैपेसिटर में जो क्वेश्चन से पूछता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो क्या होगा, ये सब देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगला 4 क्लास और पढ़ाएंगे तो फिर 5 क्लास में तो ये नहीं हो जाएगा, 4 क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और देखिए क्वेश्चन आपको बनने लगेगा, क्वेश्चन बैंक उलट कर दिखेगा।